ट्रेन में एक बहुत ही खूबसूरत लड़का आया। मेरा दिल उसे देखकर ललचा गया। ट्रेन में बैठने के लिए सीट नहीं थी तो मैंने उस लड़के को अपने सीट पर बैठा लिया और जब वो मेरे सीट पे बैठा तो उसने मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र 23 साल की है। मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मैं दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में पढ़ती हूँ। कल ही मेरे एग्जाम पूरे हुए हैं तो 1 महीने की छुट्टी हो गई है तो सोच रही हूँ कि मैं घर चली जाऊँ। हर साल गर्मियों की छुट्टी में मैं घर चली जाती हूँ। पापा कितनी बार बोल चुके हैं कि तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं, तुम शादी कर लो। लेकिन मैं सोचती हूँ ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो मैं बाद में सोचूंगी। इसके बाद मुझे अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करना है। आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। घर जाने की खुशी में मैंने मम्मी पापा के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे और छोटे भाई के लिए भी कपड़े लिए और अब पैकिंग में लगी हूँ। रात की 9 बजे की ट्रेन है जो सुबह 4 बजे लखनऊ पहुँचा देगी। ऑटो वाला मेरा जाने वाला था तो मैंने उसे बोल दिया कि शाम को 8:30 बजे मुझे स्टेशन छोड़ देना। बोला ठीक है मैडम। वैसे मेरे साथ मैं एक और लड़की रहती है, वह भी उसी जिले की है, लेकिन हुआ अगले हफ्ते आएगी तो मैं सिर्फ एक ही टिकट करा ली ताकि रिजर्वेशन में आराम से जा सके और घर पहुंच जाए। मम्मी बता रही थी कि अगले हफ्ते मामा के यहाँ किसी की शादी है तो वहाँ भी चलना है, इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि माँ के यहाँ भी घूमेंगे। शाम को 8 बजाते ही मैंने फोटो वाले को फ़ोन लगाया, कहाँ हो भैया? वह बोल बस 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अगले 20 मिनट बाद वो आया और मैंने अपना सारा सामान पैक किया, ऑटो में रखा और आधे घंटे में स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मैंने बोगी नंबर देखा और सीट नंबर देखते ही अपनी सीट पर बैठ गई। मेरी नीचे वाली सीट थी तो मैं खुशी से झूम रही थी। चलो आराम से लेटकर जाऊंगी और बाहर का सहारा नज़ारा देखते रहेंगे। बोगी में लगभग सभी आदमी ही थे। ट्रेन का टाइम हो गया था तो ट्रेन चल पड़ी। अभी ट्रेन की स्पीड कम ही थी तो एक छोटा सा स्टेशन पड़ा तो अचानक एक नौजवान डब्बे में चढ़ा तो कोई सीट खाली नहीं थी। वह इधर उधर देखने लगा, फिर वही खड़ा होकर यात्रा करने लगा। करीब आधा घंटा चलने के बाद मैंने देखा कि शायद उसकी सीट कंफर्म नहीं हुई थी तो वह खड़े खड़े ही जा रहा था। मुझे उस पर दया आ गई तो मैंने बोला भैया कोई सीट देख लो, तो उन्होंने बोला कोई सीट खाली नहीं है तो क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि बेचारा खड़े खड़े थक जाएगा तो मैंने उसको इशारा दिया कि थोड़ी देर के लिए मेरी सीट पर बैठ जाओ, थैंक यू बोलकर सीट पर बैठ गया। और क्योंकि पहले मैं लेटी हुई थी तो उसको बैठने के लिए थोड़ी जगह मिल जाएगी, इसलिए मैंने पैर समेट लिए और मैं सॉन्ग सुन रही थी। सुनते सुनते ही मेरी आंख लग गई थी। करीब करीब रात के 1 बजे के आसपास मेरी आंख खुली तो मैंने देखा अभी भी वह नौजवान अभी भी मेरे पैर के पास बैठा हुआ है। मैं उठी, वह बोल पड़ा कि नींद पूरी हो गई, अभी तो लखनऊ आने में काफ़ी टाइम है। मुझे लगा कि वह बेचारा बैठ कर थक गया होगा तो मैंने थोड़ा अपना पैर और समेट लिया और बोली थोड़ा सा आप भी लेट जाओ क्योंकि आपका भी दुख रहा होगा। तो बोला मैडम आपने इतना कष्ट किया मेरे लिए तो अब मैं इसी तरह ठीक हूँ। वह जवान बहुत हैंडसम था और बड़े प्यार से बातें कर रहा था। मैं उससे आकर्षित हो रही थी तो मैंने उसको थोड़ी और दे दी। अब पूरी सीट पर केवल हम दोनों लोग ही बैठे थे। मैं भी स्कर्ट और टी शर्ट में थी तो बैठ मेरे कपड़े थोड़ा अस्त व्यस्त हो रहे थे। मेरी शर्ट थोड़ा ऊपर उठी थी इसलिए मेरी कमर पूरी साफ साफ खुल गई थी जिस पर उसकी नज़र गई थी तो मैंने नोटिस नहीं किया। फिर भी वह मेरे से कुछ बोलना तो उसकी नज़र, मैंने शर्ट पहन रखी थी। जब भी ट्रेन तेजी से चलती तो शरीर हिलता और वह भी हिलने लगता था। इस चीज़ को अब मैं समझ चुकी थी। पढ़ाई में इतना समय नहीं मिलता था कि मैं इन सब चीज़ों में ध्यान दे पाती, फिर मन में कहीं ना कहीं उमंग भरी रहती थी।
मैंने उस नौजवान की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान दे दिया था। अब तो वह मुझसे खुलकर बातें कर रहा था। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने हंसते हुए मना कर दिया तो वह बोला, क्यों नहीं बनाया, काफ़ी जवान हो, खूबसूरत हो। मैं उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश थी। मन में आ रहा था कि इसको अपना दोस्त बना लेती हूँ। मैंने उसका नंबर लिया और अब अपना होश खो दिया। अभी लखनऊ पहुंचने में 5 घंटे बाकी थे और लगभग डिब्बे के सभी यात्री सो चुके थे। हम 2 ही लोग ऐसे थे जो जाग रहे थे। मुझे तो करीब 2-3 घंटे सोने के बाद अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उस नौजवान को शायद नींद सताने लगी तो वह सीट के सहारे लगाकर आंखें बंद कर लिया। मैं समझ गई कि वह अक्षम होने लगा तो मैंने उसको बोला कि सीट पर लेट जाओ, मैं तो बैठी हूँ, तो सीट खाली है। तब वह मेरे बाजू में लेट गया। मैं भी उसके बाजू में बैठी थी। मेरा मन कहने लगा कि मैं उसके साथ प्यार करूँ, लेकिन ट्रेन में ये पॉसिबल नहीं था। यही सब सो रही थी कि अगले ही पल वह नींद में चला गया। उसका हाथ मेरे हाथ पर चढ़ गया। मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसका हाथ नहीं हटाया और मुझे कुछ कुछ होने लगा। फिर मैं भी उसी साइड में लेट गई। सीट पर जगह कम होने के कारण हम दोनों सटे हुए थे। मेरे अंदर तो कुछ कुछ होने लगा था, काफ़ी बेकरार होने लगी थी मैं। फिर करवट लेकर उसकी तरफ लेट गई और अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। आप उसकी आंखें खुली तो उसने एक नज़र मेरे हाथ पर डाली और बोला, क्या चाहिए? मैं बोली, तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनकर लड़का भी राजी हो गया और देखते ही देखते हमारे बीच प्यार हो गया। बीएफ वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर अपने होता हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें।